मित्रों, बढ़ती हुई इंसानी आबादी के कारण हमारे जो सुरक्षित वन हैं या अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके आसपास में रहने वाले लोग, क्योंकि इन उद्यानों के, इन अभयारण्यों के बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं, इस कारण इनके जो झगड़े हैं वन्य जीवों के साथ, जिनको आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से ख़ास तौर से जानते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और अखबारों में ये सुर्खियां आपको आए दिन देखने को मिलेंगी। अगर आप देखेंगे, जैसा कि स्लाइड में है, सांभर, चीतल ये दौड़े चले जा रहे हैं, ये चट कर जाते हैं खेतों को, किसान के साथ में झगड़े का बड़ा कारण हो जाता है, या उसके वाटर होल्स हैं उनका उपयोग करते हैं, ये एक झगड़े का बड़ा कारण हो जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सूअर बड़ी तादाद में किसान के खेत में लगे हुए हैं, और ये एक आम बात है। ख़ास तौर से आपके उत्तरी भारत में या मध्य भारत में जंगलों के आसपास बसे गांव में, विशेष रूप से मक्की की फसल में, ये जंगली सूअर काफ़ी बड़ी तादाद में घुस जाते हैं और किसान की फसल का बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक उनके बीच में झगड़े का एक बड़ा कारण बनता है। ये जैसा कि आपने अभी देखा, सांभर, चीतल, जंगली सूअर, ब्लू बुल्स, ये बड़ी तादाद में, क्योंकि ये इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, लेकिन इनके साथ साथ में हमारे यहाँ ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के एरिए में, ईस्टर्न एरिए में, सदर्न एरिए में, दक्षिणी भारत में, जहाँ हाथियों की तादाद बहुत है, वहाँ हाथियों से भी ये इसी तरह की बहुत बड़ी समस्या है। और क्योंकि हाथी तो एक बहुत ही बड़ा, विशाल, ताकतवर जानवर है, लिहाजा उससे न सिर्फ खेतों का नुकसान होता है, बल्कि वो आबादी का भी नुकसान होता है, महिला पुरुषों को भी मार देते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन यही नहीं रुकता है। जो कार्निवोर्स हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, वो इन शाकाहारी जीवों का पीछा करते करते भी बहुत बार जंगलों से बाहर आ जाते हैं उनके साथ, और उसकी वजह से उनका संघर्ष वहाँ के लोगों के साथ में हो जाता है। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक तेंदुआ वो जंगल से बाहर आ गया और शिकार का पीछा करते करते जंगल के वो जो खेत में कुआं बना हुआ था, उस कुएं में गिर गया, जिसे बाद में वन विभाग की टीम ने जाके बाहर निकाला है। तो ऐसे भी प्रकरण होते हैं। तो ऐसे भी प्रकरण होते हैं जिसमें कि वो लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं, पशुओं की लिफ्टिंग करते हैं। इससे भी गांवों में बहुत आक्रोश रहता है, और उसका नतीजा ये होता है कि ग्रामीण इनको मार देते हैं, गोली से भी मार देते हैं, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके मार देते हैं, पॉइजन का इस्तेमाल करके मार देते हैं। एक और आप अगली स्लाइड देखिए, उससे आपको और भी ये इसमें क्लैरिटी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सन 2020 में पीलीभीत के अंदर टाइगर रिजर्व के बाहर
एक टाइगर आ गया और कैटल लिफ्टिंग के कारण ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ा कि उन्होंने इसको घेर के मार दिया। तो ये उसी समय का शूट है, आप देख रहे हैं इसको। ये इस तरह की घटनाएं जो हैं, ये न सिर्फ वन्य जीवों और अभयारण्यों के बाहर सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के बीच में वैमनस्य का बड़ा कारण बनती हैं, बल्कि इसी के कारण वन कर्मियों और ग्रामीणों के बीच में भी काफ़ी वायलेंट किस्म के विवाद भी होते हैं, जिसमें मुकदमेबाजियाँ होती हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष के ऊपर। ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको ठीक भी किया जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रामीणों के साथ ही साथ वन्य जीवों को भी जो स्पेस चाहिए उसका भी क्या व्यवस्था की जाए। जैसे एक तरीका हो सकता है कि इन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के बाहर जो बफर जोन है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। वो मैनेजमेंट इस तरह से हो ताकि वो वन्य जीव अपनी सीमा को क्रॉस करके बाहर गांव में न जाएं और बाहर वाले लोग भी अपने अपने जो पालतू पशु हैं उनको चराने के लिए कोर एरिया में नहीं आए। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का तरीका हो सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं। मैं पहले इससे आपको एक बहुत शानदार एक दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ जिससे आपको परिचय हो कि किस प्रकार से वन्य जीवों को भी तो प्रॉब्लम होती है और वो कैसे विचरण करके कहाँ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे हाथियों से होने वाले भारी नुकसान की। यहाँ आप देख रहे हैं एक हाथी जो है वन विभाग के कार्यालय में ही घुस रहा है। केरला का एर्नाकुलम सेंचुरी का कार्यालय है। ये वीडियो, ये स्लाइड देखने में बड़ा मजाकिया स्लाइड लग रहा है। इसको इंटरप्रेट ऐसे भी कर सकते हैं कि शायद हाथियों को भी तो शिकायत है ग्रामीणों के साथ में, जो उनको मार देते हैं, भगा देते हैं, उनका भोजन उनको नहीं करने देते हैं। वो ही शायद ग्रामीणों की तरह वो भी अपनी शिकायत लेके वन विभाग के कार्यालय में आ रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि हमारा जो एक डेमोक्रेटिक ढांचा है देश का, उसमें हमें वन्य जीव भी चाहिए, जंगल भी चाहिए और हमको लोग भी चाहिए। तो एक इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें कि वन्य जीव और बाकी के ग्रामीण सह अस्तित्व से रह सकें। इसके तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी समस्या लाइलाज है, हो सकते हैं। जैसे एक तरीका है लो वोल्टेज फेंसिंग का। इसका प्रयोग भी किया गया बहुत जगह और सफल भी रहा है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया बफर जोन का व्यवस्था, बफर जोन की व्यवस्था अच्छी होगी तो भी ये दोनों की सीमा रह सकती है। वरना वन्य जीव, जैसा कि आप जानते हैं, वो कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सीमा नहीं जानते हैं। वो तो अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इकोलॉजिकल बाउंड्री को ही समझते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तीसरा एक तरीका और भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा कारगर तरीका है जो अपनाया गया कई वैज्ञानिकों द्वारा। किसानों की जो फसल है उस फसल में वन्य जीव क्षेत्रों के पास के एरियाज में इस तरह की फसल लगाई जानी चाहिए जिसपे कि वहाँ रहने वाले ख़ास तौर से जो वन्य जीव है वो आकर्षित न हों। एक अगली स्लाइड दिखाऊंगा, उससे आपको ये चीज़ और भी बेहतर हो जाएगी। अब ये आप देख रहे हैं श्रीलंका में, जहाँ की बहुत अधिक हाथियों का उत्पात रहता है। इसकी
आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि प्रतिवर्ष श्रीलंका में 250 से अधिक हाथी मारे जाते हैं। लोगों की तो संख्या काफ़ी बड़ी है जो मारे जाते हैं और खेतों का नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कारण था। तो वहाँ वैज्ञानिकों ने मेहनत करके आइडेंटिफाई किया कि हाथियों को कैसे इन फसलों से, खेतों से दूर रखा जाए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट न हो। और उन्होंने पाया कि जो खट्टे जो फल हैं जैसे संतरा है, तो इस प्रकार के फलों से, इवन जिंजर भी, इस प्रकार के फल सब्जियों से हाथी जो है वो दूर रहते हैं, वो उनकी गंध भी पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पर बड़े स्तर पर जो चावल की खेती है उसकी जगह लोगों ने संतरों के बगीचे लगाए हैं या उसके बॉर्डर के ऊपर काफ़ी गहराई तक इस प्रकार के ऑर्चर्ड लगाए हैं और उससे उनको काफ़ी बड़ी राहत मिली है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दूसरे क्षेत्रों में भी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में वन्यजीव भी अलग अलग प्रकार के हैं, लिहाजा उनको दूर रखने के लिए जो क्रॉप का जो पैटर्न है, जो खेती का जो तरीका है, जो फसल का चुनाव है, वो भी भिन्न होना चाहिए। जैसे उत्तरी और मध्य भारत के क्षेत्र में अगर सरसों लगाई जाए गेहूं के बजाय, चना के बजाय, तो वो हर्बीवोर पॉपुलेशन को दूर रखने में भारी सहायता मिल सकती है। जो कार्निवोर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी कारगर होगा। अगर हर्बीवोर नहीं जाएंगे तो कार्निवोर की भी समस्या कम होगी। आगे फिर मौका मिलेगा तो मैं इस पे और भी प्रकाश डालूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।